हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीवेल लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक किया था चैप्टर वन रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है रिलेशन आर इन द सेट जेड। नाउ रिलेशन ए बी 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो हमें गिवन है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें गिवन है सेट ऑफ इंटीजर। तो हम इंटीजर के ऊपर रिलेशन स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हमें सारे एलिमेंट किससे लेने हैं? इंटीजर से ही लेने हैं। तो रिलेशन क्या है? 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव करने के लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए? एक एलिमेंट। तो लेट A belongs to Z. So students, A minus A is equal to 0. As A minus A is equal to 0, this 0 and 2 divides 0. 2 divides 0. Therefore, AA belongs to relation. And there AA belongs to relation and given relation is reflexive. Now students, हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट एज्यूम करेंगे? 2 एलिमेंट A and B. Let A and B both belong to Z. If AB belongs to relation, students हमें पता है कि AB relation से belong करता है, यानी A minus B is divisible by 2. 2 divides A minus B. Now students, 2 divides A minus B. तो इसका मतलब A माइनस B हमारा किसके इक्वल है? 2m के। ठीक है, ये किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है, तभी 2 इसे डिवाइड कर रहे हैं माइनस B को। तो अगर हम इसका उल्टा ले लें स्टूडेंट्स, B माइनस A, तो माइनस इज कॉमन हियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 2m। तो स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स B minus A. Also, this implies BA belongs to relation. अब AB अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, तो हमने प्रूव किया कि BA भी रिलेशन से बिलोंग करता है। Therefore, given relation is symmetric. तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें प्रूव करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम स्टूडेंट्स करेंगे 3 एलिमेंट एज्यूम। ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स, लेट A B C belongs to Z. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि AB भी रिलेशन से बिलोंग करता है, BC भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो हमें प्रूव करना है क्या AC रिलेशन से बिलोंग करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 एलिमेंट ले लेंगे, AB और C। तो स्टूडेंट्स, एज AB belongs to relation, AB रिलेशन से बिलोंग करता है, एंड हमें पता है कि BC भी रिलेशन से बिलोंग करता है। अब AB भी रिलेशन से बिलोंग करता है, इट मीन्स 2 डिवाइड्स A माइनस B। अगर 2A माइनस B को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A माइनस B 2 का मल्टीपल है। तो स्टूडेंट्स, A माइनस B क्या है? 2m के इक्वल। अगेन BC भी रिलेशन से बिलोंग करता है, BC रिलेशन से बिलोंग करता है, इट मीन्स 2 डिवाइड्स B माइनस C। अब 2B माइनस C को भी डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब B माइनस C भी 2 का मल्टीपल है। So B minus C is
equal to 2n, where mn both belongs to z. Now this one is, take this one as first equation, this one second equation. Now students add 1 and 2. जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा a minus b plus b minus c is equal to 2n plus 2n. Now a minus c is equal to 2 into m plus n. अब जो ये a minus c है ये भी किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 2 divides, this implies 2 divides a minus c also, and AC belongs to relation. Therefore, given relation is transitive relation. तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, therefore it is an transitive भी है, therefore it is an equivalence relation. As given relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation. Now students, let us move to the question number 6. अब 6th एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 6th एग्जाम्पल में हमें गिवन है एक सेट A जिसकी हमें एलिमेंट गिवन है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, सेट A की हमारे सेट A में हमें एग्जाम्पल में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1 to 7 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, और हमें रिलेशन क्या गिवन है स्टूडेंट्स? रिलेशन है AB such that both A and B are either odd or even. तो स्टूडेंट्स हमें शो करना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो स्टूडेंट्स सबसे हम पहले प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट्स हम इस गिवन सेट में से कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं. तो लेट A belongs to A. अब हमने इसमें से A ले लिया, A is either odd or even. तो A is either odd or even. तो स्टूडेंट्स A and A, जब हम दो एलिमेंट A and A लेंगे तो A and A both are either odd or even. Therefore AA जो है हमारा वो रिलेशन से बिलोंग करेगा. And given relation is reflexive. Given relation is reflexive. Now students, अब हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक. तो स्टूडेंट सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम कितने एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे? 2 एलिमेंट. किसमें से? गिवन सेट A में से. तो स्टूडेंट्स लेट A B हमारे पास 2 एलिमेंट हैं सेट A में से. अब ये दो A और B जो 2 एलिमेंट हैं ये दोनों क्या है? आइदर बोथ आर ऑड और बोथ आर इवन. आइदर बोथ आर ऑड और बोथ आर इवन. नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि AB जो है वो रिलेशन से बिलोंग करता है. अब AB रिलेशन से बिलोंग करता है, इट मीन्स आइदर A and B both are
odd or even. This implies B and A also both are odd or even. Both are odd and even. अगर A और B ऑड और इवन है तो उसका उल्टा B और A, B ऑड और दोनों क्या होंगे, या तो वो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे. तो दिस इंप्लाइज जो हमारा BA है वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा. अगर AB रिलेशन से बिलोंग करता है और BA रिलेशन से बिलोंग करता है तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक. तो स्टूडेंट्स अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव. नाउ ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आपको कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं गिवन सेट ए में से? 3 एलिमेंट. लेट स्टूडेंट्स ए बी सी आपने 3 एलिमेंट ले लिए. किसमें से लिए आपने ये 3 एलिमेंट? सेट ए में से. किससे बिलोंग करते हैं? सेट ए से. If AB belongs to relation, AB belongs to relation and BC belongs to relation. अब स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव के केस में हमें पता है कि AB भी रिलेशन से बिलोंग करता है एंड BC भी रिलेशन से बिलोंग करता है. तो AB अगर रिलेशन से बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज A and B both are either odd और इवन. अब A और B दोनों ही ऑड है या इवन है? दिस इंप्लाइज B and A also both A and B both are odd and even. अब A और B ऑड और इवन है, हमें पता है BC भी रिलेशन से बिलोंग करता है. इट मींस B and C both are either odd or even. यानी या तो दोनों ही ऑड होंगे या दोनों ही इवन होंगे. अब फ्रॉम 1 and 2 अगर हम 1 और 2 को ऑब्जर्व करें, दिस इंप्लाइज कि ये जो AB एंड BC यानी ABC तीनों ही एलिमेंट क्या है? इट दिस इंप्लाइज ABC ऑल आर आइदर ऑड और इवन. यानी तीनों ही एलिमेंट या तो ऑड है या इवन है. दिस इंप्लाइज जो AC है वो भी रिलेशन से बिलोंग करता है. हमें पता था कि AB रिलेशन से बिलोंग करता है, हम जानते हैं BC भी रिलेशन से बिलोंग करता है. तो स्टूडेंट अगर AC भी रिलेशन से बिलोंग करता है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव. देयरफॉर गिवन रिलेशन इज transitive as relation is reflexive, symmetric and transitive. Yes students, therefore it is an equivalence रिलेशन. अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि स्टूडेंट्स इसमें कुछ एलिमेंट गिवन है 2, 4, 6. अब इसी क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर दिया. अब वो हमसे क्या पूछता है कि एक सेट गिवन है, अनदर सेट 1, 3, 5, 7. अनदर सेट 1, 3, 5, 7 and 2, 4, 6. नाउ स्टूडेंट्स हमें बताना है कि क्या 1, 3, 5, 7 के सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट एक खुद के साथ ये रिलेटेड है. नाउ all the element in 1, 3, 5, 7 are odd. इसके सारे ही एलिमेंट ऑड है, therefore it is related
to each other. Therefore, they are related to each other. Similarly, in set 2, 4, 6, all the elements are even. All the elements all the elements are even. Therefore, these are related to each other. But अगर हम ये दोनों सेट की बात करें कि 1, 3, 5, 7 and 2, 4, 6, but 1, 3, 5, 7 and 2, 4, 6 इसके सारे एलिमेंट इवन है और इसके सारे एलिमेंट ऑड हैं और इसके सारे एलिमेंट इवन है, तो क्या ये आपस में रिलेटेड है? नो, बोथ दिस एंड दिस सेट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. रिलेटेड टू ईच अदर. तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 की तरफ. तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट्स? तो एक्सरसाइज 1.1 नाउ एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. स्टूडेंट्स, हमें इसमें काफी सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, तो इनमें हमें क्या बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है, हमें फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें गिवन है रिलेशन आर इन सेट ए. अब जो ये सेट ए है, इसके अंदर हमें 1 to 14 एलिमेंट्स गिवन है. 1, 2, 3 up to 13, 14. और ये रिलेशन क्या डिफाइंड है इसके ऊपर? आर हमें गिवन है x, y such that 3x minus y is equal to 0. तो स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव. स्टूडेंट्स, हमें गिवन है एक सेट, तो अब हमें देखो यहाँ पे क्या गिवन है, x और y के बीच में रिलेशन है 3x minus y is equal to 0. तो दिस implies 3x minus y is equal to 0. It means y और x में क्या रिलेशन है? y 3 times है x का. तो अगर हम सेट की बात करें तो रिलेशन के लिए हमारे पास सेट क्या बनेगा? हम x की वैल्यू, हमें सारे एलिमेंट x और y की सारी वैल्यू किसमें से लेनी है? इस गिवन सेट में से लेनी है. तो हमारा जो x है अगर 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 3. अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6. अगर हम x को 3 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 3, 9. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम x को 4 पुट करते हैं तो y वैल्यू हमारी क्या आएगी? 12. अगर हम x को 5 लेके चले तो हमारी वैल्यू क्या होगी? 15. तो स्टूडेंट्स, क्या ये एलिमेंट हमारा जो बनेगा, हमारा ये रिलेशन, क्या ये सेट से बिलोंग करता है? इसमें दो एलिमेंट गिवन है, 5 एंड 15. 5 तो हमारे सेट से बिलोंग करता है इसे, लेकिन 15 जो है वो हमारे सेट के बीच में लाई नहीं करता. हमारा सेट 1 to 14 एलिमेंट कंटेन किए हुए हैं, तो इसीलिए ये जो है हमारा रिलेशन, ये हम नहीं लेंगे. तो हमारे रिलेशन के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में. तो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे एलिमेंट है हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है. तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? अब
रिफ्लेक्सिव हमारा क्या था कि सेट ए के लिए जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है उनके जैसा एलिमेंट रिलेशन के अंदर लाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके अंदर 1 1 1 है, क्या इस रिलेशन के अंदर 1 1 गिवन है? नहीं गिवन। इसके अंदर 2 भी लाई करता है, तो इसके जैसा आइडेंटिकल एलिमेंट 2 2 2 2 क्या इस रिलेशन में है? नहीं है। तो इसके किसी भी एलिमेंट की के आइडेंटिकल एलिमेंट इसमें नहीं है। तो for no A belongs to A belongs to, for no A belongs to A के किसी भी एलिमेंट के लिए A does not belong to relation, A जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। एग्जाम्पल हम अगर लेके चले, 1 किससे बिलोंग करता है? A से, सेट A से, बट 1 1 जो है does not belong to relation, 1 1 जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। Therefore given relation is not reflexive। स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर 1 to 14 एलिमेंट थे। अगर इसके अंदर रिलेशन के अंदर 1 1 भी होता, 2 2 भी होता, 3 3 भी होता और 13 13 तक सारे एलिमेंट होते, सिर्फ एक एलिमेंट 14 14 या कोई भी एक एलिमेंट जिसकी पेयरिंग इसमें नहीं गिवन, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं उनके आइडेंटिकल एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब सिमेट्री के लिए हम क्या चेक करेंगे? देखो स्टूडेंट्स 1 3 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, as 1 3 belongs to relation, as if 1 3 belongs to relation। अब 1 3 रिलेशन से बिलोंग करता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स ये रिलेशन के अंदर हमें 1 3 गिवन है, बट इसका अपोजिट क्या 3 1 रिलेशन के अंदर है? नहीं है। बट 3 1 does not belong to relation, 3 1 रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। Therefore given relation is not symmetric। Now students हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के केस में हम स्टूडेंट्स क्या देखेंगे कि हमें देखना है ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है, बी सी रिलेशन से बिलोंग करता है, यानी बी एलिमेंट जो है ए बी बी सी वो कॉमन होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एक ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिसमें बी एलिमेंट कॉमन है। तो देखो स्टूडेंट्स 1 3 और 3 9, इन दोनों एलिमेंट को अगर हम देखें तो 1 3 एंड 3 9 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 3 और 3 9 दोनों ही रिलेशन से बिलोंग करते हैं, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो 1 9 रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। Therefore given relation is not transitive। Now student ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें क्या गिवन है? जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें हमें गिवन है कि रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स हम किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं? नेचुरल नंबर के ऊपर। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशन आर और इन द सेट n, इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब जो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर है हमारा, हमें गिवन क्या है? रिलेशन क्या गिवन है? एक्स वाई, दो एलिमेंट है एक्स वाई,
such that y is equal to x plus 5 and x less than 4. तो स्टूडेंट्स y x plus 5 के इक्वल है और x क्या है, लेस देन 4 है। तो अब हम लेके चलते हैं, सबसे पहले हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, लेस देन 4, एज x लेस देन 4। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी x की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हम क्या ले सकते हैं, हम नेचुरल नंबर को स्टडी कर रहे हैं, तो x की हर वैल्यू जो लेस देन 4 है नेचुरल नंबर के केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2 और 3। तो x हमारा 1, 2 और 3। अब जब यहाँ पे हम x पुट करेंगे तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसके लिए हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 5 6। और अब अगर x हम 2 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7। इसी तरह x 3 है तो y 8। तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं जो रिलेशन के अंदर लाई करते हैं इस गिवन कंडीशन के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करता है, नो a बिलोंग्स टू a, नो a बिलोंग्स टू a, नो a बिलोंग्स टू n फॉर ऑल, नो a बिलोंग्स टू n। हमारे a जो है, फॉर नो a बिलोंग्स टू n, फॉर इसमें हमें स्टूडेंट्स क्या बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। अब हम नेचुरल नंबर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, 1 किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बट 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। Therefore, for all a belongs to natural number, no a belongs to relation, a belongs to relation. Therefore relation, therefore given relation is not reflexive. Now students अब हमें प्रूव करना है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स आप क्या देखते हो, आप ये रिलेशन को स्टडी करते हो। अब इस रिलेशन के अंदर 1 6 बिलोंग करता है, 1 6 as 1 6 2 7 belongs to relation, but 6 1 7 2 does not belong to relation. Therefore given relation is not, therefore given relation is not symmetric. Now students अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इसमें से AB और BC इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। क्या इसमें हमारे पास कोई ऐसा पेयर है जिसमें 1 6 भी हो और 6 के साथ कोई और पेयर है, नहीं। इसमें AB तो है लेकिन कोई भी BC नहीं है, AB BC भी हमारा आइडेंटिकल होना चाहिए ऑर्डर पेयर में, तो इनमें किसी में भी नो पेयर, नो AB and BC lies in given relation for which we can define AC। अब अगर इसमें AB, हम स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, हमें AB गिवन है,
BC हमें पता है रिलेशन से बिलोंग करता है, हमें AC को स्टडी करना है, बट यहाँ AB तो है लेकिन कोई BC ही नहीं है, कोई पेयर इसके अंदर लाई ही नहीं करता, तो जब हमारा क्वेश्चन ही नहीं है तो हम आंसर कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा केस है जिसमें AC को हम स्टडी नहीं कर सकते, बट इसको हम ट्रांजिटिव लेके चलते हैं। Then when we can be for which we can define AC. Therefore, ठीक है, given relation is transitive relation. Given relation is transitive relation. तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, बट ये रिलेशन हम लेके चलेंगे कि ट्रांजिटिव है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।